व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। अब क्या होता है इसका मीनिंग, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है और हम कैसे अपने स्टडी रूटीन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, सच में इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। उसके क्या तरीके होते हैं, कैसे बना सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, स्टडी इफ़ेक्टिवली मतलब एक इफ़ेक्टिव स्टडी होती क्या है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको रहना है एंड इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली इफ़ेक्टिव स्टडी का मीनिंग होता क्या है एंड हम ये कैसे अपने रूटीन में ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडिंग इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ें मतलब बस देख के सीख लेते हो। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, आपने रीड किया, सीख लिया। लेक्चर आपके सामने चल रहा है, आपने सुना, सीख लिया। आपके सामने लैब में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई लैब एक्टिविटी कर रहे हो, कोई ऐसे क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप सीख सकते हो। आपने उसे देखा, सीख लिया। जब आप चीज़ों से बहुत जल्दी ऐसे कनेक्ट कर लेते हो, उनमें एंगेज हो जाते हो, उसके कंटेंट को समझ लेते हो, बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेते हो, आप मतलब उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको समझते हो, तो इसको मतलब इसका मतलब होता है स्टडिंग इफेक्टिवली, लाइक कॉन्सेंट्रेशन से बैठ के एकदम उसको देखना और उसको सीखना। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक तरह से स्टडिंग इफेक्टिवली कह सकते हैं। एक तरह से नहीं, मतलब यही होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टडिंग इफेक्टिवली। ये जो टर्म है इसका मतलब यही है कि आप कॉन्सेंट्रेशन से बैठ के पढ़ रहे हो और आपको वो चीज़ें सिर्फ देख के समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ और ट्रिक्स बताती हूँ जिनको मतलब फॉलो करके आप अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। सबसे पहली चीज़, आजकल ये काफ़ी फेमस हो रहा है कि मैं तो रात में 2 बजे तक बैठ के पढ़ रही थी, मैं तो रात में इतने बजे तक बैठ के पढ़ रही थी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें रात में 2-2 3-3 बजे तक बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि रात का वो टाइम होता है जब हमारा ब्रेन एकदम मतलब रेस्ट करता है, अपने आप को चार्ज करता है। और अगर वो टाइम भी तुम उसे चार्ज होने के लिए नहीं दोगे तो रात में बैठ के क्या तुम्हारा ब्रेन याद करेगा और क्या तुम पढ़ोगे। इससे तुम्हारा ये लॉस हो सकता है कि तुम, चलो रात में जो पढ़ा वो याद नहीं है, अब तुम्हारा माइंड सुबह सुबह फ्रेश नहीं है, तो जो तुम सुबह पढ़ रहे हो, पूरे दिन में पढ़ रहे हो, वो भी तुम्हें याद नहीं रहने वाला। पूरे दिन चिड़चिड़ाते रहोगे और ऐसे मूड ऐसे फ्रेश नहीं रहेगा तुम्हारा, बहुत अजीब सा लगेगा दिन भर। सिर में दर्द भी हो सकता है, उसकी वजह से बीमार पड़ सकते हो, उसकी वजह से स्टडी का और लॉस हो जाएगा। तो रात में पढ़ना बंद कर दो, ये ऑल नाइटर, संभल नाइट आउल, ये सब करना बंद कर दो और ढंग से दिन के उजाले में पढ़ो। ठीक है, रात में मोमबत्ती जला के पढ़ने से नहीं होने वाला अगर पूरे दिन नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, दिन में पढ़ो, रात में मत पढ़ो, रात में सो जाओ। फिर उसके बाद चलो हमने दिन में पढ़ाई कर ली। दिन में पढ़ाई करने के बाद हमें क्या करना है? दिन में पढ़ाई करने के बाद हमें सो जाना है और फिर अगले दिन उठ के दोबारा पढ़ाई करनी है? नो। बीच बीच में खुद को थोड़ा ब्रेक दो। जैसे अभी आधे घंटे पढ़ाई की तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आधे घंटे पढ़ाई करो, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई की है तो आधे घंटे या फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो। ठीक है, और जब आप कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करते हो जो आपको नहीं आ रहा था और वो अब आपने पढ़ लिया और आपको आने लग गया, वो कंप्लीट हो गया आपका, तो खुद को रिवॉर्ड दो। कुछ रिवॉर्ड दो खुद को, चॉकलेट खाओ, लॉन्ग वाले ब्रेक्स ले लो थोड़े, खुद को मतलब कुछ अच्छा रिवॉर्ड दो। सॉरी, अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो आपको नहीं आ रहा था, ठीक है, इससे हम थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं। अगर खुद को नहीं दे रहे हो, बोल दो किसी को, मम्मी को बोल दो, मम्मी मैं ये पढ़ने जा रही हूँ, अगर मेरा ये हो गया तो आप मुझे चॉकलेट दोगे। मम्मी बोलेंगी ठीक है जाओ जाके पढ़ो, पढ़ के आ जाना, बता देना उन्हें ऐसे ऐसे होता है, फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा शायद। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव। एंड पढ़ते पढ़ते ये नहीं है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, अब वहाँ पे बॉटल रखी है, उतनी दूर रखी है बॉटल, मुझे प्यास लग रही है पर मैं अभी उठूँगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ या बैठी हूँ मैं। वैसे नहीं करना है। उठो, पानी पियो, खाना खाओ ढंग से एकदम,
और अच्छे से जब फिर एकदम ऐसा हो जाए कि अब तो मेरे पेट में जगह ही नहीं बची है, तब बैठो पढ़ने। कि बीच में ऐसा ना हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरा भाई है, वो उसको जब भी पढ़ने के लिए बोलो, वो पहले नौटंकी करना चालू करता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो, मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसको पढ़ाई के नाम पे बहुत भूख लगती है है ना। मुझे नहीं लगती, उसे लगती है। और उसके बाद आपका जो स्टडी का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एकदम ऐसे पीसफुल रिलैक्सिंग होना चाहिए। जैसे मेरा है, मैं बैठती हूँ एक टेबल पे जिस पे मेरा बैग है, मेरी बुक्स रखी हुई हैं वहाँ, और मैं फ़िलहाल भी एक चेयर पे बैठी हूँ। तो अब इस कमरे में कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं रखा है मैंने, लैपटॉप नहीं है, टीवी नहीं है। तो अब मान लो मैं बैठ के पढ़ रही हूँ और कोई यहाँ पे बैठ के टीवी देखने लग जाए, तो वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, वो है एक डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है। तो आपको बनाना एक पीसफुल एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई भी आपको आके डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह बैठो जहाँ किसी और का आने का मन ही ना करे कि नहीं यार, नहीं हो रहा है, स्टोर रूम में बैठ जाओ। मजाक था। पर बेड पे नहीं बैठना है, टेबल लो, चेयर लो, ज़्यादा हो रहा है स्टूल पे बैठ जाओ, बस सीधे बैठना है और अच्छे से बैठना है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि आप पढ़ने बैठोगे और आपको एक ही चीज़ बार बार रीड नहीं करनी है। मतलब करनी है पर वैसे नहीं करनी है, पढ़ाई के नाम पे ये नहीं है कि मेरे पास केमिस्ट्री की बुक सामने टेबल पे रखी हुई है तो मैं 3 दिन से बैठ के वही सेम पेज रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा आगे बढ़ो। आज केमिस्ट्री पढ़ा, कल फिजिक्स पढ़ लो, फिर इंग्लिश पढ़ लो, फिर बायो पढ़ लो, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालो। ठीक है। और मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स तो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैथ्स के बिना आपका 10th क्लियर नहीं होगा, आपकी फिज़िक्स ख़राब हो जाएगी। तो ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मतलब एक चीज़ पढ़ रहे हो, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर कोई एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक को लो और माइंड मैप बनाओ। जैसे उस पैराग्राफ की जो हेडिंग है, जैसे मैंने पढ़ा अपनी बुक में, क्या पढ़ा मैंने, एग्जाम्पल लेते हैं, द नदर्न प्लेन्स, ये टॉपिक मैंने पढ़ा। अब वो नदर्न प्लेन्स में कैसी सॉइल है, वो कितना बड़ा है, कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या उसकी जितनी भी चीज़ें उस पैराग्राफ में दी हुई है, मैं 2-3 वर्ड्स में फ्रेज बना के उसका एक माइंड मैप बना के लिख दूंगी। ठीक है। फिर जब मैं रिवीजन करने बैठूंगी तब मुझे उतना 20 लाइन का पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा अपना माइंड मैप निकालूंगी एंड समरी जो मैंने बनाया है, माइंड मैप बनाया है, वो पढ़ लूँगी। और इससे मेरा रिवीजन, क्विक वाला रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड जब हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में भी कुछ बैठता है। ठीक है, बैठता है। अगर नहीं बैठता है तो कोई बात नहीं, जब रिवीजन करोगे तब काम आएगा वो, तो बना लेना। ऐसे करना थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप कैसे अपनी स्टडी को और इफ़ेक्टिव बना सकते हो। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो और टीचर ने कुछ ऐसे ऐसे कोई पॉइंट है जो 2 बार बोला, तो मतलब वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो जो वो बोर्ड पे लिखती हैं वो थोड़ा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वो जो बोल रही हो उसके ऊपर हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और जब आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि आप हर बार हर चीज़ बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में से बैठ जाता है। जब हम रीड करते हैं तो हम उतने इफेक्टिवली ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो हैंड रिटन नोट्स और से इट अलाउड वाली जो टेक्निक है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। एंड आपको मतलब मेरे हिसाब से ये सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग रहती है, हम इस तरीके से बनाते हैं कि हमें मतलब हमने बनाया है, हम उस टाइप से सोच रहे हैं। तो जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से हम एक एक वर्ड पे मतलब अपना ध्यान डालते हैं, एक एक वर्ड को एकदम गौर से देखते हैं, एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके रीड करते हैं। तो इसलिए वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है पढ़ने का।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको लगा होगा कि इन तरीकों को यूज़ करके आप अपनी स्टडी को सच में इफ़ेक्टिव बना सकते हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने ऐसे ही मतलब लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे लर्न कर सकते हो आप, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर अपने चैनल पे वीडियोस डाले हैं। आप चाहो तो जाकर उन्हें चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आप मेरे वीडियो के एकदम एंड तक आए हो। एंड थैंक यू मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय। एंड हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।